नहीं छूटेगा अगर क्वेश्चन आता है। इफ़ यू आर गुड, इस चीज़ को समझ गए होंगे तो आपका 100% यहाँ से आप जाके प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय जब आप लोग कोई भी मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, तो मेक श्योर आप अपने स्टेट्स, अब वहाँ पर कई स्टेट्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ स्टेट्स के क्वेश्चन होंगे कि वो पर्टिकुलर साइट्स का नाम लिखा होगा, फिर बोलोगे सर वो चीज़ बताया नहीं। मैं इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूँ, आपका कोई स्टेट वाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई उत्तर प्रदेश में एग्जाम दे रहा हो या किसी और स्टेट में, अब उससे पूछे सिंघनपुर कहाँ है तो वो नहीं बता पाएगा। इन छत्तीसगढ़ के से कि सिंघनपुर रायगढ़ में, तो आपके मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको देखना किसी स्टेट PACS का या स्टेट के एग्जाम का तो नहीं है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को अवॉइड करना, उसके पीछे नहीं भागना, वो नहीं पूछेगा आपके स्टेट PCS में कभी भी, ठीक है। इंडिया लेवल पे भी नहीं पूछेगा, इन साइट्स को पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक यूनिक साइट्स हैं जहाँ पर आपको इनके एविडेंसेस इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। बाकी अपने स्टेट्स में जितने भी साइट्स हैं वो हम लोग छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज मोर और लेस अबाउट योर पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। अबाउट द टूल्स हमने बात किया, अबाउट देयर एग्रीकल्चर एंड द वेल सेटल्ड लाइफ स्टाइल्स की बात किया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस वी हैव सीन, वी हैव ऑल्सो सीन सम ऑफ द आपका क्या देखा गया, बरियल्स के बारे में बात किया। वन मोर थिंग आई हैव लेफ्ट विथ योर क्लॉथ्स, ठीक है, वो किस तरह के क्लॉथ्स पहनते थे, ठीक है। सो मोस्टली अगर हम लोग पैलियोलिथिक की बात करेंगे तो यहाँ पर उनका क्लॉथ का कोई वैल्यू ही नहीं था, वो मन हुआ तो पहन लिए, नहीं तो मोस्टली आप वे कहते हैं नेकेड ह्यूमंस थे, ठीक है। वो कुछ भी क्लॉथ्स नहीं पहनते थे, मोर और लेस। कभी गलती से हुआ तो क्या करें, ट्री के जो बार्क्स हैं, ट्री के बार्क्स को छिलकर अपने ऊपर लगा लिया, कोई एनिमल के फ्लैश को ओढ़ लिया, तो उस तरह से कुछ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो पहन रहे हैं, ठीक है। सो पैलियोलिथिक मोर और लेस नथिंग, ठीक है। मेसोलिथिक में यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट किया था कि लीव्स एंड आपका एनिमल फ्लैश, इसको वो क्या कर रहे थे, पहनते थे, ठीक है। सो लीव्स और एनिमल फ्लैश मोस्टली ड्यूरिंग द एक्सट्रीम समर, बहुत ज़्यादा गर्मी होता था तब, और इन दैट विंटर्स, नहीं तो नॉर्मली वो भी आप क्या करते थे, नेकेड लाइफ स्टाइल स्पेंड करते थे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द नियोलिथिक, तो नियोलिथिक वॉज द फर्स्ट इंस्टेंसेस जहाँ देखने को मिला कि यहाँ पर हमने देखा कि अराइवल ऑफ कॉटन, ठीक है। सो कॉटन से बने हुए आपका कपड़े तो पूरे नहीं बना के हैं, पर सबसे पहली बार अगर कॉटन कहाँ पर स्टार्ट हुआ था तो वो क्या था, नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज को इसलिए बोल रहे हैं, इन्वेंशन का एज है, क्योंकि हमने कॉटन देख रहे हैं, व्हील देख रहे हैं, पॉटरी देख रहे हैं, तो ह्यूमन लाइफस्टाइल अचानक से बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है, एंड वी हैव सम ऑफ द सेटल्ड लाइफ, और वहाँ से धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, कल्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है। सो कॉटन यहाँ पर देखने को मिला हियर। अब पहली बार देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्लॉथ्स वो पहन रहे हैं, ठीक है, क्लॉथ्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, और धीरे धीरे वो आपको क्या रहे हैं, छोटे क्लॉथ से लेकर फिर वो बड़े क्लॉथ की ओर मूव करेंगे। सो दिस आर द इंस्टेंसेस कि किस किस जगह पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। सो आपका होप कि आपको ये तीनों चीज़ अच्छे से समझ आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स योर कैल्कोलिथिक एज, कि इसके बाद कैल्कोलिथिक में किस तरह से चेंज हुआ, ठीक है। तो न्यूलिथिक में हम क्या देख रहे हैं, आपका एग्रीकल्चर से स्टार्ट हो गया, सेटल्ड लाइफ स्टाइल हो गया, सब कुछ हो गया। तो कैल्कोलिथिक में बस थोड़ा सा ही देखना है, बाकी नहीं तो जो आपका, क्योंकि कैल्कोलिथिक एज का 3 फेस है, ठीक है। तो प्री, पोस्ट एंड बीच का। तो आपका जो वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन हम अलग से पढ़ेंगे, आयरन एज के लिए हम वैदिक एज तो पढ़ेंगे बट कैल्कोलिथिक एज का जो थोड़ा सा है, प्री हड़प्पा, हड़प्पा से पहले और इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले, वी हैव योर प्री कैल्कोलिथिक एज और कैल्कोलिथिक एज, ठीक है, द एज ऑफ कॉपर, ठीक है। सो कॉपर एज इट इज़ अराउंड योर 3500 टू 2500 BC, ठीक है। तो यहाँ पर इस एज को क्या बोला गया, कॉपर एज, ठीक है। और कॉपर एज में अगेन हमने क्या देखा था, इसके पहले क्या था, नियोलिथिक एज था। तो कॉपर एज अगेन हैज़ अ सेटलमेंट और द सेटल्ड लाइफ स्टाइल, यहाँ पर भी सेटल्ड लाइफ स्टाइल थी, सेटल्ड लाइफ, ठीक है, सेटल्ड लाइफ विद द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यहाँ पर इंप्रूव हो रहा है। दे विल वेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट इन देयर टूल्स, यहाँ पर टूल्स को और इम्प्रूव करेंगे, एंड नाउ दे विल मिक्स देयर टूल्स में। अब क्या हो रहा है, बिकॉज आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, दे विल फाइंड द कॉपर्स। तो कॉपर्स मिलने के कारण क्या करें, धीरे धीरे वो कॉपर्स को अपने स्टोन इंप्लीमेंट्स में कॉपर का भी यूज़ कर रहे हैं, ओके। सो वी हैव द कैल्कोलिथिक में आपका क्या हो रहा है, कॉपर प्लस स्टोन दोनों को यूज़ किया जा रहा है, कॉपर प्लस स्टोन्स, और इनसे आप क्या कर रहे हैं, वही सारे टूल्स को बना रहे हैं, ठीक है। एंड दैट टूल्स यू विल यूज इन द कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर में अब क्या होगा, अब धीरे धीरे आपका एग्रीकल्चर के लिए टूल्स हम बनाएंगे। इनिशियली वी आर मेकिंग टूल्स फॉर हंटिंग, अब हम एग्रीकल्चर के लिए टूल्स बनाने स्टार्ट करेंगे। सो कॉपर एंड स्टोन्स को मिलाकर वी आर मूविंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर टूल्स,
एग्रीकल्चर टूल्स। अब यहाँ पर जो टूल्स बन रहे हैं, ठीक है, चाहे वो प्लो बने या कुछ भी बने, वो आपको देखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स में देखने को मिलेंगे कि आपके क्या मिला है, एग्रीकल्चर टूल्स मिले हैं आपको ना, जो आपको क्या होते हैं हल बोलते हैं, हल और वो सारे के सारी चीज़ जो हैं, ठीक है, जो प्लो होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। सो हियर वी आर इम्प्रूविंग अवर टूल्स, तो स्टोन एंड कॉपर मेड टूल्स आर पीपल वेंट फॉर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटल लाइफ, और इसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे कल्चर डेवलपमेंट्स हो रहा है। कल्चर्स कैसे होगा कि आपके लोग एक साथ रहने लगेंगे किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, और धीरे धीरे वो क्या करेंगे, एक दूसरे से आप कम्युनिकेट करेंगे। कोई किसी के घर में चला गया, देखेगा अरे इसके घर में बढ़िया वाला वो लगा है, चलो हम भी अपने घर में भी लगाएंगे, बनाएंगे। तो धीरे धीरे कल्चरल इंप्रूवमेंट होगा, आपकी एक दूसरे की थॉट्स बनेगी, एक साथ जब रहने लगोगे तो एक चीज़ को समझोगे, और एक पैटर्न ऑफ लाइफ स्टाइल स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड दैट पैटर्न ऑफ लाइफ स्टाइल विल डेवलप इनटू अ कल्चर। तो कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर्स आपको इंडिया के साइड्स में देखने को मिलेंगे, लाइक जोरवे कल्चर, ठीक है, देयर इज योर आहार कल्चर, क्याथ कल्चर, ठीक है, और बाद में यही कल्चर आपका और डेवलप होंगे, यही जोरवे, आहार और क्याथ कल्चर, एंड दैट विल कन्वर्टेड इनटू योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अभी भी ये क्या है, हियर ऑल्सो वी हैव द सीडेंट्री एग्रीकल्चर एंड द रूरल लाइफ स्टाइल, बट यहाँ पर जो रूरल लाइफ स्टाइल है, यहाँ पर धीरे धीरे इकोनॉमी डेवलप हो रही है, ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमी डेवलप हो रही है, इंसान अपने आप को और इम्प्रूव कर रहा है, और यही जो आपका डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला राइट फ्रॉम द न्यूलिथिक एज, दैट कन्वर्टेड द रूरल लाइफ को सीधा सीधा हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अर्बन में। तो ये धीरे धीरे आपका ऐसा नहीं था कि एक बीच में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये रूरल से धीरे धीरे अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करके इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। सो आपका क्या है, कैल्कोलिथिक एज और द कॉपर एज, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना, द फर्स्ट मेटल, इंसान ने जो सबसे पहली बार मेटल यूज़ किया, दैट मेटल इज़ योर कॉपर। द फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन बीइंग इज़ योर कॉपर। कॉपर के बाद क्या किया, कॉपर को हमने जब भी हम कॉपर में किसकी मिक्सिंग करते हैं, या तो टिन की कर रहे हैं या जिंक की कर रहे हैं, तो वी विल वेंट फॉर द आपका ब्रॉन्ज। तो कॉपर के बाद यूज़ किया ब्रॉन्ज, टिन और आपका क्या है, जिंक जो है उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो डायरेक्टली यूज जिसको क्या, उसके बारे में बात करें। सो कॉपर, पोस्ट कॉपर वी हैव द ब्रॉन्ज, कॉपर इज मिक्स विद योर जिंक और द टिन, विल गेट द ब्रॉन्ज, ठीक है। सबसे पहले कॉपर, फिर हमारे पास क्या आया, ब्रॉन्ज, ठीक है। और ब्रॉन्ज के बाद अगर देखेंगे, सो द थर्ड मेटल यूज बाय ह्यूमन इज योर गोल्ड, ठीक है। देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इसको एक एक करके कैसे आएगा। सो कॉपर, देन ब्रॉन्ज, देन गोल्ड, गोल्ड के बाद आपका क्या है, सिल्वर, ठीक है। और सिल्वर के बाद फाइनली हम देखेंगे लास्ट में आपका क्या आएगा, आयरन। और जब आयरन आएगा तो वर्ल्ड पूरा बदल जाएगा, बिकॉज आयरन इज़ अ बैकबोन फॉर द, आपका क्या है, पूरा का पूरा आयरन एक बैकबोन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए भी। आयरन इज़ अ बैकबोन फॉर द कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट। अभी भी जंगल, वहाँ पर जब जंगल आए थे मेसोलिथिक एज में, जब रिवर्स आया वहाँ से आपके क्या हुए, रिवर्स के साथ साथ आपका क्या होता, आपका अगेन फॉरेस्ट अराइज, क्योंकि उसके पहले तो पूरा का पूरा आइज एंड स्नो था, तो फॉरेस्ट और आपके क्या हो रहे थे, साथ साथ रिवर्स भी आए थे। तो वही फॉरेस्ट को यहाँ पर फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, काटेंगे, क्योंकि नाउ वी स्टार्टेड विद एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के बाद धीरे धीरे हम एग्रीकल्चर को अपने बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए जाएंगे, ठीक है। सो वो देखेंगे आगे चलकर। सो वी हैव इन द कैल्कोलिथिक एज, आपको इतना ही ध्यान रखना है, वी हैव सम ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट, जोरवे, आहार एंड क्याथ, settled and agricultural life, tools improved and metal used was your copper, then we have bronze, gold, silver and iron। तो ये क्या था आपका कैल्कोलिथिक एज और द प्री कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू द थ्री हाफ, दिस इज द प्री कैल्कोलिथिक एज, देन वी हैव द हरप्पन एज, और हरप्पन के बाद आएगा पोस्ट कैल्कोलिथिक एज, और पोस्ट कैल्कोलिथिक इज योर आयरन एज। तो कॉपर एज इनिशिएशन है, पर कॉपर एज को हम आयरन एज तक पढ़ते हैं, ठीक है। टिल योर वैदिक एज आपका कॉपर एज का ही पार्ट माना जाता है, और इसको लिखते हैं कॉपर आयरन एज बोलते हैं, मोस्टली बुक्स में लिखा होगा कॉपर आयरन एज, ठीक है। सो आपका कॉपर एज का 3 डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन में आपको इतना जानना था, सेकंड में हम हरप्पा देखेंगे, और थर्ड में हम वैदिक तक जाएंगे जहाँ पर आयरन एज को टच करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्री हिस्ट्री इंडिया, about the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and Copper Age। From tomorrow lecture, in tomorrow lecture I will talk about the Indus Valley Civilization। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ेंगे, मोस्टली एक क्वेश्चन आप वहाँ से एक्सपेक्ट करते ही हैं, ठीक है। एंड देन इंडस वैली के बाद हम मूव करेंगे वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पे, देन आपका हिस्ट्री को कुछ इस तरह से इम्प्रूव करेंगे। नाउ अगेन आई विल से, दोज हु वांट टू एनरोल प्लीज़ एनरोल एज अर्ली एज यू कैन। आप लोगों को लेक्चर्स अगर पसंद आते हैं बिल्कुल आप आके जुड़ें, और जो भी आपको जुड़ना है उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डिटेल्स दे दिए हैं, यू कैन वॉच द यू कैन सी द डिटेल्स, और आप उस पर हमको कॉल करके बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ओके। सो आई होप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे,
ठीक है, देखिए जो भी है आप थोड़ा सा जल्दी करेंगे, नहीं तो बहुत सारे लेक्चर निकलने के बाद कई लोगों का फ़ोन आता है, सर अब क्या करें, कैसे करें, तो फिर वो आप लोगों को ही मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे आपको मैनेज करना है, बिकॉज एग्ज़ाम आपका कहीं ना कहीं पीएससी विल टेक द एग्जाम्स 100%। और आप कोरोना से कितने दिन तक और बैठे रहोगे, तो धीरे धीरे कोरोना के बाहर आना ही पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ। तो अपने लाइफ को स्टार्ट करना ही है, सो मेक श्योर विल स्टडी वेल। ओके, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।